सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिल से इन्वेस्ट। आज का टॉपिक है चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देखिए, पिछले एक साल में इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 300% मूव कर गया। तो हम लोग इसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक प्राइस क्यों मूव किया और आगे कहाँ तक मूव कर सकता है। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा बहुत फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों की तरफ देखेंगे। तो आप पेशेंस के साथ वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मेरा एक सिंपल सा थ्योरी है। अगर हम लोग किसी कंपनी के बारे में जान रहे हैं तो उस कंपनी के बारे में कंप्लीटली पूरी तरीके से जानना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विथ चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो अभी कंपनी का स्टॉक प्राइस 950 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि इसका फंडामेंटल क्या है। देखिए, अगर हम लोग स्किनर के ऊपर आते हैं तो हम लोग के यहाँ पर क्लियरली दिखता है कि कंपनी का स्टॉक प्री एवरेज के आसपास ही चल रहा है। यानी स्टॉक प्राइस इतना 300% मूव करने के बावजूद भी स्टॉक का पी लगभग स्टेबल के अंदर ही है। यानी कंपनी का जो अर्निंग है वो बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। कंपनी का आरओसी और कंपनी का आरओई देखिए कितना ज़्यादा है। कंपनी का डेप्थ टू इक्विटी देखिए, वो भी 1 से नीचे है। तो प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छा खासा है, जिस वजह से कंपनी के अंदर एक अच्छा खासा टर्न अराउंड बन के निकल के आ रहा है यह कंपनी, जिस वजह से कंपनी में एक रैली हम लोगों को देखने को मिल रहा है। उसके साथ अगर हम लोग कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो कंपनी जो क्योंकि पेट्रोकेमिकल लिमिटेड के अंदर है यानी रिफाइनरी के अंदर है, तो इन लोगों का जो अर्निंग है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीच होता रहता है, लेकिन इन लोगों का अर्निंग लगभग स्टेबल है। रिसेंट में तो इन लोगों का अर्निंग बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। और अगर आपको नहीं पता कि पेट्रोकेमिकल लिमिटेड यानी चेन्नई पेट्रोकेमिकल लिमिटेड एक्चुअली में आईओसीएल यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ही एक सब्सिडियरी है। यानी मेनली उनका ही जो क्रूड ऑयल है वो रिफाइन करके देता है पेट्रोकेमिकल, वो भी हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। उसी के साथ अगर हम लोग और ज़्यादा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो देखिए, कंपनी का प्रॉफिट सेल्स कुछ सालों से बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुआ है और उन लोगों का प्रॉफिट भी बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुआ है। जहाँ पर प्रॉफिट नेगेटिव में था वहाँ से पॉजिटिव में जाकर बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है। उसके साथ अगर हम लोग कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखें, सेल्स ग्रोथ देखें, वो भी तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए, क्योंकि एक रिफाइनरी कंपनी है और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के ऊपर इन लोगों का बहुत सारा डिपेंडेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने रिसेंटली वो मोबिलिटी एक्सपो में बोला था कि रिफाइनरी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहने वाला है, जिस वजह से इस स्टॉक में एक तेज़ी बरकरार है। क्योंकि रिफाइनरी में अगर हम लोग इथानॉल को भी ब्लेंड करेंगे तो उसमें रिफाइनरी का बहुत बड़ा रोल आने वाला है, जिस वजह से लोगों का एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बन रहा है रिफाइनरी ऑयल के ऊपर। और रिफाइनरी कंपनीज के ऊपर बहुत सारे लोग बात नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों को इसकी तरफ एक नज़र रखना चाहिए। लेकिन एक इंडिपेंडेंट व्यू है, मैं आपको कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दे रहा। उसी के साथ अगर हम लोग थोड़ा बहुत कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट है उस पर चलते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि चेन्नई पेट्रोकेमिकल लिमिटेड देखिए, ये एक आईओसीएल आईओसीएल का एक सब्सिडरी ब्रांड है। इन लोगों का प्राइमरी देखिए फैसिलिटी देखिए, इन लोग मोस्ट कॉम्प्लेक्स रिफाइनरीज इन इंडिया विथ फ्यूल ल्यूब वैक्स एंड पेट्रोकेमिकल। आप देख ही सकते हैं कि किन चीज़ों के अंदर ये लोग काम करते हैं। उसके साथ अगर हम लोग देखें, ये कंपनी लाइकली एलपीजी, हमारे घर में जो एलपीजी आता है आईओसीएल का, तो वो एलपीजी मैन्युफैक्चर यही लोग करते हैं। एलपीजी, मोटर स्पिरिट, केरोसिन, एविएशन फ्यूल, हाई स्पीड डीजल, नेफ्था, फ्यूल ऑयल, लुब्रिकेटिंग, ये सब कुछ आईओसीएल की तरफ से ये लोग मैन्युफैक्चर करके देता है। और खुद का भी कुछ ब्रांड ये लोग अपने नाम पे बेचते हैं। वो है देखिए, आप ये देख सकते हैं, पैराफिक्सिन वैक्स, आप देखिए बेंजीन, हेक्सन, पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक, ये सब कुछ ये लोग खुद अपने ब्रांड के अंदर बेचते हैं। मिसाइल फ्यूल, ये सब कुछ अपने ब्रांड के अंदर बेचते हैं। तो कंपनी आईओसीएल के लिए भी काम करता है और अपने लिए भी काम करता है। एक पॉजिटिव सेंटीमेंट, पॉजिटिव साइन है। उसी के साथ अगर हम लोग और थोड़ा बहुत डिटेल में जाएंगे तो आपको देख सकते हैं कि कंपनी देखिए इतना बैरल पर डे रिफाइन कर सकता है। उसी के साथ कंपनी जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके तरफ भी जा रहा है। उसी के साथ अगर कंपनी देखिए सी वाटर डिस्टिलेशन भी कर रहा है अपने स्टेट गवर्नमेंट के लिए, यानी जो समंदर का पानी है उसको भी ये लोग डिस्टिलेशन कैपेसिटी बढ़ा रहा है, ये भी करके दे रहा है। यानी कंपनी के अंदर बहुत अच्छा काम हो रहा है। उसी के साथ अगर हम लोग कंपनी की विजन और मिशन की बात करें तो देखिए, कंपनी मेनली किन किन चीज़ों के ऊपर इन लोगों का काम है। देखिए, एडिबल ऑयल, पेट्रोकेमिकल, सीमेंट, हाउस होल्ड, देखिए मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, यानी हर एक फील्ड के अंदर इन लोगों का जो ऑयल है इसका यूजेस है।
मेनली ये आईओसीएल के लिए ही काम करते हैं एज एन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर, लेकिन फिर भी इनका अपना भी जो ब्रांड है जो ये लोग अपने नाम पे बेचते हैं, वहाँ पे भी देखिए डिफेंस एयरक्राफ्ट को बेचते हैं, एडिबल ऑयल, पेट्रोकेमिकल, पेंट, एविएशन इंडस्ट्री, इनको भी अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ अगर हम लोग थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, देखिए डिटेल जानना बहुत ज़रूरी है अगर हमको कंपनी में सच में कुछ इन्वेस्ट करना है या फिर करने के बारे में हम सोच रहे हैं। जब तक हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे तब तक हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी का लास्ट 3 इयर्स में देखिए कितना इंक्रीज हुआ है, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी इंक्रीज हुआ है, इबिट्टा इंक्रीज हो रहा है, कंपनी का पैट इंक्रीज हो रहा है, और सबसे बड़ी बात है डेट टू इक्विटी रेशियो। देखिए डेट टू इक्विटी रेशियो 6.43 का था, वहां से रिड्यूस करके 0.67, यानी कंपनी ने ऑलमोस्ट डेप्ट को अपना रिड्यूस कर दिया है, डेप्ट बिल्कुल है ही नहीं कंपनी के अंदर। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन होता है इस कंपनी के लिए, क्योंकि एक हेवी कैपिटल इंसेंटिव बिजनेस है, तो अगर वो लोग अपने डेप्ट को पे ऑफ कर रहा है तो कंपनी के अंदर और ज़्यादा ग्रोथ आने वाला है, क्योंकि डेप्थ कम हुआ है, उसके साथ रिटर्न ऑन इक्विटी इंक्रीज हुआ है, जो बहुत बड़ी पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए। तो इस वजह से लास्ट 1 ईयर्स में कंपनी का स्टॉक प्राइस इतना जल्दी मूव किया, ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है। और देखिए कंपनी का बोरोइंग भी कितना कम हुआ है, जैसे कि मैंने बोला कि उनका डेप्थ बहुत कम हुआ है, लगभग क्लियर ही कर दिया है अपना डेप्थ। उसके साथ अगर हम लोग और ज़्यादा चलते हैं, कंपनी का आरओई इंक्रीज हुआ है, कंपनी का आरओसी भी इंक्रीज हुआ है, ईपीएस इंक्रीज हुआ है, सब कुछ एक पॉजिटिव साइन देता हुआ कंपनी के लिए। उसी के साथ कंपनी अपना सोलर कैपेसिटी और विंड कैपेसिटी दोनों इंक्रीज कर रहा है, सी वाटर डिस्टिलेशन भी प्लांट भी इंक्रीज कर रहा है, यानी कंपनी के अंदर एक ह्यूज पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही इंडस्ट्री के अंदर खुद को बाउंड करके नहीं रख रहा है, वो सोलर में ही जा रहा है, विंड में भी जा रहा है। और ये जो बहुत बड़ी बात है, सी वाटर डिस्टिलेशन जो प्लांट है, ये शायद हमारे देश में यही कंपनी है जो पहले फास्ट स्टेप लिया है, यानी इनको एक फास्ट मूवर एडवांटेज भी मिलेगा। अब मैनेजमेंट डिस्कशन में ये चीज़ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों के लिए देखना। देखिए ऑयल डिमांड डिक्लाइन ओवर द आउटलुक, इवन द यूज ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड एफिशिएंसी व्हीकल्स फॉर फिट इम्प्रूव। इसका मतलब ये है कि जो ऑयल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है हम लोग का, वो कम होने वाला है, लेकिन आने वाले 10 15 से 20 साल तक ये कम नहीं होगा, क्योंकि इसका जो डिमांड है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगा, क्योंकि हमारे देश के अंदर बहुत तेज़ी से हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो जितनी तेजी से डेवलपमेंट होगा आने वाले लगभग अब 10 इयर्स तो पकड़ के चलिए, 10 इयर्स तक हमारे देश में जो ऑयल की जो डिमांड है वो कम नहीं होने वाला। यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ सकते हो मैनेजमेंट डिस्कशन में, द डिमांड over the next 10 years, so before decline over the rest of the outlook, till 2050 the oil continues play a major role in the global energy system till 2040। the demand range एतो टू अगेंस्ट एतो, यानी डिमांड इंक्रीज होने वाला है आने वाले 10 साल में, डिमांड कम नहीं होने वाला है। डिमांड इंक्रीज फ्रॉम 55% टू 70%, 55 था 2021 में, अब 2050 तक 70% डिमांड बढ़ेगा। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए कि ये एक डाइंग इंडस्ट्री है, लेकिन अब तक आने वाले 10 से 15 साल तक ये इंडस्ट्री डाइंग नहीं है, इसमें ग्रोथ और ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए ये जो हाई स्पीड डीजल मैन्युफैक्चर करते हैं, यहाँ से 57% इन लोग का रेवेन्यू आता है, उसके बाद आता है 13% मोटर स्पिरिट से, एविएशन फ्यूल से 9%, नैप्था एलपीजी से बाकी आता है। तो इनका मेन रेवेन्यू सोर्स ऑफ इनकम होता है हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट और एविएशन फ्यूल। अगर मैं अर्निंग कॉल पढ़ूँ तो वहाँ पे बहुत लंबा टाइम चला जाएगा, तो वहाँ पे भी इन लोगों का एक इंडिकेशन है कि कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा और करने ही वाला है। तो इसे भी हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कंपनी के अंदर रिफाइनरी के अंदर जो चेंजेस हो रहा है, जिस वजह से कंपनी के अंदर एक ह्यूज प्रोबेबिलिटी है कि वो और ज़्यादा अपना जो कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज करे। उन लोगों का एक ऑनगोइंग प्लांट भी चल रहा है, जिससे उन लोगों का जो कैपेसिटी है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगा। उसी के साथ अगर हम लोग थोड़ा बहुत स्टॉक मूवमेंट को देख लें तो देखिए अभी स्टॉक प्राइस चल रहा है 950 के आसपास, और मेरा एक 833 में एक सपोर्ट जोन मैंने क्रिएट किया है। अगर स्टॉक प्राइस यहाँ तक आता है तो यहाँ से मैं अच्छा खासा एक बाइंग करने के बारे में सोच सकता हूँ। अगेन कोई रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, और ये एक रेजिस्टेंस है कंपनी का, 1030 को टच करके नीचे आया है। तो अगर इसको एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक तोड़ता है तो स्टॉक प्राइस में फिर से हम लोगों को एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है।
और अगर हम उससे आरएसआई की बात करें तो आरएसआई भी लगभग स्लो डाउन हुआ है, यहाँ से फिर से एक बाउंस बैक करने के बारे में कंपनी का स्टॉक सोच सकता है। तो ये है मेरा टेक्निकल एनालिसिस कि कंपनी का जो ये सपोर्ट जोन है, ये इसका रेजिस्टेंस है, अगर इसको तोड़ रहा है तो कंपनी में फिर से एक बड़ा ग्रोथ आएगा, और कंपनी का जो फ्यूचरिस्टिक व्यू है उससे कंपनी के अंदर एक ग्रोथ आना ही चाहिए। तो ये था मेरा एक ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। तो अपना बाइंग और सेलिंग डिसीजन आप खुद रिसर्च करके ही लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो पे।